हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई विश आप सब हमेशा खुश रहें। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक तो हम मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक, अब चूंकि हमने धनात्मक पूर्णांक x मान लिया है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने के लिए हमें b की आवश्यकता होगी। चूंकि यहाँ पे bq प्लस r या bq+8 के रूप में b क्या दिया है, 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको लेना b 9 चाहिए, लेकिन हम b लेंगे 3, क्योंकि जो 9 से डिवाइड है वो 3 से भी डिवाइड होगा। और आप इसे 9 लेकर भी सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। मैं इस साइड 9 लेकर के आपको सॉल्व करके बताऊंगी। फिर आप देखेंगे कि 9 लेकर के सॉल्व करना और 3 लेकर सॉल्व करना, दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको 3 लेकर के सॉल्व करना क्यों ज़्यादा उचित लगेगा। तो इस तरीके से पहले हम इसे देख लेते हैं कि यहाँ पे यदि हमने b3 लिया है तो r क्या होगा, हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि r हमेशा लेस देन b होता है, तो 3 से छोटा होगा, तो 0 1 2 ये हो सकते हैं। तो फिर ये हमारा धनात्मक पूर्णांक अगर हमने x माना है, तो x में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या होता है, x हमारा a है तो bq+r रूप में होगा ये x। तो यहाँ पे हमने x को माना कि x किस रूप में हो सकता है, bq+r के रूप में हो सकता है। तो r हमारा 0 है, 1 है, 2 है। तो ये x जो हमने माना है धनात्मक पूर्णांक, ये 3 रूपों में हो सकता है। पहला 3q रूप में हो सकता है, दूसरा 3q+1 रूप में हो सकता है, और तीसरा 3q+2 रूप में हो सकता है। अब ये धनात्मक पूर्णांक इन 3 रूपों में है हमारे पास। अब आगे कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन भी किस रूप में होना चाहिए, 9m के रूप में होना चाहिए, 9m+1 के रूप में और 9m+8 के रूप में। तो यहाँ पे घन बोला है हमारे पास, ये धनात्मक पूर्णांक 3 रूपों में है, तो हम इन तीनों रूपों का घन करेंगे और देखेंगे कि जब हम इनका घन करते हैं तो वो इस रूप में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 3q का घन करते हैं। 3q का घन किया हमने तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा 27q। और यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, q। तो इस तरीके से ये 9 और ये पूरा क्या हो गया, m, जहाँ हम मान लेते हैं कि m = 3q। तो ये 9m रूप का 3q का क्यूब 9m के रूप में आ गया। अब दूसरा देखते हैं 3q+1। 3q+1 का क्यूब करेंगे तो ये a+b का होल क्यूब वाले फार्मूले से खुल जाएगा। क्या होता है उसका, a³ + 3a² + 3ab² + b का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 3q a का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27q³। और सेकंड स्टेप 3a² तो a² कितना होगा, 3 3 जा 9, और फिर इधर भी 3 है फार्मूले का, तो 9 3 जा 27q²। चूँकि इसका स्क्वायर किया हम a² 3a²b, और थर्ड वाला स्टेप क्या होगा, 3ab²। तो b का स्क्वायर वही होगा, 3 यहाँ पे इमेजिनेशन फार्मूले में 3ab², तो 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या हो जाएगा 9q प्लस यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि +1 तो है हमको जो चाहिए। अब बस यहाँ से हम तीनों में से 9 को कॉमन ले लेंगे, तो 9 भी कॉमन हो गया और q भी सब में है, तो q को भी कॉमन ले लिए। तो अंदर क्या बचा, 3q² प्लस 3q और प्लस यहाँ पे 1 बचा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 9 और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो गया, m प्लस 1। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि m इज़ इक्वल टू q 3q² प्लस 3q प्लस 1। ठीक, तो इस तरीके से 3q प्लस 1 का क्यूब किए तो 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब आते हैं हम 3q प्लस 2, एक रूप और बच गया है तो हम उसका भी क्यूब करते हैं। 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3q का क्यूब करें तो 27 क्यूब, q का क्यूब, और इसके बाद 3a² तो a² किए 9 और 9 3 जा 27 और 27 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54q²। और फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, इसका थर्ड स्टेप क्या होता है, 3ab², तो b² करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 का 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस, और आखिरी वाला क्या होता है b³ तो b2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब यहाँ पे +8 हमें जो चाहिए वो है, तो हम सिर्फ इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक में 9 को कॉमन ले लेंगे, और q भी सब में है तो हम q को भी कॉमन ले लिए। तो अंदर क्या बचा, 3q², यहाँ पे क्या बचेगा 6, और q बचेगा, 2 q थे तो, और फिर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4, q एक ही था बाहर हो गया वो। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया m प्लस 8, जहाँ m इज़ इक्वल टू q 3q² प्लस 6q प्लस 4। ठीक, तो इस तरीके से यदि हमारा पॉजिटिव इंटीजर 3q रूप में है, 3q प्लस 1 रूप में है, 3q प्लस 2 रूप में है, तो उसका क्यूब करेंगे तो 9m, 3q प्लस 1 का क्यूब 9m प्लस 1, और 3q प्लस 2 का क्यूब 9m प्लस 8 रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं इस साइड कि यदि हम, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे वर्ग पूछा था और यहाँ 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 दिया हुआ, 3m प्लस 1 दिया था, तो हमने जो यहाँ पे 3 दिया था उसी को b माना था, तो उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन में 9 को ही b क्यों नहीं मानते हैं, ये आप पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यदि हमने 9 माना है तो भी अगर हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा, बस शर्त ये है कि यदि हम 9 मानते हैं तो क्या दिक्कत आएगी। देखिए कि यदि धनात्मक पूर्णांक x है और b यदि हमने 9 माना है तो r क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि r जो है वो हमेशा b से छोटा ही होता है, तो b 9 है तो r कहाँ तक जाएगा 8 तक जाएगा। फिर अगर हम इसमें x में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे जहाँ q पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा x कितने रूपों में होगा, ये होगा 9q 0, रिमाइंडर 0 होगा तब, और दूसरा होगा 9q प्लस 1 यदि रिमाइंडर 1 हुआ, तीसरा होगा 9q प्लस 2, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4,
9 क्यूब प्लस 5, 9 क्यूब प्लस 6, 9 क्यूब प्लस 7 और 9 क्यूब प्लस 8। हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है, जिसे हमने माना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, वो अगर भी हम 9 लेते हैं तो वो इतने रूपों में हो सकता है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इनका घन भी यदि हम करें, तो वो कितने रूपों में आना चाहिए? वो 9m के रूप में आना चाहिए, 9m प्लस 1 के रूप में आना चाहिए, 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए। तो यदि आपने इसका घन किया तो आ तो जाएगा, सब में आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि 9q का घन करेंगे आप, 9q का घन करेंगे कितना आएगा? 7 2 9q। ये अब यहाँ से आप 9 को कॉमन ले लीजिए तो 9 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 81q। तो ये 9m के रूप में आ गया, 9m के रूप में। इस तरह इसका भी करेंगे तो वो 9m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा, इसका करेंगे तो 9m प्लस 8 रूप में आ जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये 9m के रूप में आएगा, ये 9m प्लस 1 के रूप में आएगा, 9m प्लस 8 के रूप में आएगा, और ये फिर 9m के रूप में आएगा, ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में आएगा। आ तो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी? 8 का क्यूब करना पड़ेगा, और ये 9 और 8 बड़े डिजिट हैं इसके अपेक्षा, तो यहाँ पे आपको 3a² करके करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दिक्कत नहीं होगी, बस आपको नंबर बड़े मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये इस विधि से करेंगे तो भी आ जाएगा और इस विधि से करेंगे तो भी आ जाएगा। क्योंकि ये सरल विधि है इसलिए मैंने इसको भी बताया और इसको भी बताया। और इसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन का बनाऊंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई विचार आपके हों, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक यू।